Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's video will be on an IPO. Since guys ये वीक काफ़ी बिजी होने वाला है, हमारे पास दो IPO हैं. एक IPO हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एमक्योर, एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस बंसल वायर. सो लेट्स डिस्कस बंसल वायर एक्चुअल में करते क्या है, एंड सारी चीज़ें हम लोग KPIs, फाइनेंशियल्स, IPO की डिटेल्स, डेट्स, विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. लेट्स मूव अहेड विद दिस. वी हैव बंसल वायर इंडस्ट्री. सो बंसल वायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है. सो ये कंपनी करती क्या है, इसके कोर बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, सो इसका कोर बिजनेस जो है, जो ये कंपनी एक्चुअल में करती है, वो करती है मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील वायर्स. सो ये मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील वायर्स को, नॉर्मल वायर्स को नहीं, स्टेनलेस स्टील वायर्स को ये मैन्युफैक्चर करती है. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है स्टेनलेस स्टील वायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी का कोर बिजनेस है. एंड कंपनी ऑपरेट्स इन 3 मेन सेगमेंट्स. सो जो 3 मेन सेगमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग के 3 मेन सेगमेंट है, वो क्या क्या है, वो है हाई कार्बन स्टील वायर्स, हाई कार्बन जो स्टील वायर्स हैं, लो कार्बन स्टील वायर्स एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स. सो ये 3 इसके जो मेन सेगमेंट है, इसके अंदर कंपनी ऑपरेट करती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है. सो गाइज अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, सो 4 डिफरेंट प्लेसेस पे है ऑल ओवर इंडिया. एंड उसमें से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारी अकेली लोनी इंडस्ट्रियल एरिया गाज़ियाबाद में है. एंड अगर बाकी 2 की अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो वन इज़ इन बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा एंड द अदर वन, द लास्ट वन इज़ इन मोहन नगर. नाउ कमिंग टू दी प्रेजेंस अगर हम लोग बात करें, सो प्रेजेंस कंपनी की ऑल ओवर इंडिया है, पैन इंडिया ये मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है कंपनी. एंड इसकी नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस दी ग्लोब है, 50 कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग साउथ अमेरिकन नेशंस, एशियन रीजन्स, एज वेल एज जो हमारे अदर जो नेशंस हैं उसके अंदर भी कंपनी हमारी एक्सपोर्ट करती है. नाउ कमिंग टू दी IPO डिटेल्स, डेट्स के बारे में अगर हम लोग एक बार डिस्कस करें, IPO की जो ओपनिंग है वो हमारी 3 जुलाई को होगी. 3 जुलाई को हमारी ओपनिंग होगी. एंड जो हमारी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट इज़ ऑन 5 जुलाई. एंड अलॉटमेंट की अगर हम लोग बात करें, कब आपको पता चलेगा आपके शेयर्स आ गए हैं आपके पास, 8 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे. अगर आपके शेयर्स क्रेडिट नहीं होते हैं तो जो आपको रिफंड होगा, रिफंड इनिशिएट होगा आपका 9 जुलाई को. एंड लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग इज़ ऑन 10 जुलाई. 10 जुलाई को ये NSE BSE जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके ऊपर हमारी कंपनी लिस्ट हो जाएगी. नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम और डिटेल्स के बारे में जानें, IPO का जो प्राइस बैंड है, प्राइस रेंज है, वो है सेट करी गई है 243 से 256 पर शेयर. एंड देयर इज़ अ हैक गाइस, अगर आपको इसकी अलॉटमेंट चाहिए तो आप जो अपर प्राइस रेंज है उस पर इसको बिड करिएगा 256 रुपीज़ पे, जिससे आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. नाउ कमिंग टू दी लॉट साइज इज़ योर 58 शेयर्स का एक लॉट साइज है. एंड लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग इज़ ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE. सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगह ये कंपनी लिस्ट होने वाली है. कमिंग टू दी फेस वैल्यू इज़ 5 रुपीज़ पर शेयर, पर इक्विटी शेयर आपकी इस कंपनी की फेस वैल्यू रहने वाली है. अगर हम लोग बात करें कि कितना आपको फंड रिक्वायर होगा, तो एक लॉट आप मिनिमम बिड कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, जिसके अंदर आपको 58 शेयर्स मिलेंगे. एंड फॉर दैट 58 शेयर्स आपको 14,848 रुपीज़ आपके अकाउंट में चाहिए, तब आपको एक लॉट इसका मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगी. मैक्स लॉट की अगर हम लोग बात करें, सो 13 मैक्स लॉट आप इसके अंदर बिड कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में. उसके अंदर आपको मिलेंगे 754 शेयर्स. एंड फॉर दैट यू नीड 1,93,024 रुपीज़ इन योर अकाउंट, जो आपको लॉक इन करने पड़ेंगे, जो आपका जो बैंक है वो लॉक कर देगा, सिंस आपने इस IPO के लिए बिड किया है. इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट में, अदरवाइज़ जो आपके जो फंड है वो क्रेडिट हो जाएगा और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है. नाउ कमिंग टू द इशू साइज, अगर इशू साइज हम लोग एक बार डिस्कस करें, टोटल इशू इज ऑफ 2,91,01,562 शेयर्स हमारे टोटल इशू साइज है कंपनी का. एंड टोटल वर्थ जो है 745 करोड़ इसकी पूरी वर्थ है. और फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, सो दिस कंपनी इज कमिंग विद दी होल फ्रेश इशू पूरा है. एंड पूरे जो शेयर्स हैं 2,91,01,562
1562 शेयर्स जो वर्थ हैं टोटल 745 करोड़ के 745 CR। तो ये पूरा टोटल फ्रेश इशू है, कोई OFS आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू दी फाइनेंशियल्स, अगर हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू हम लोग एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू 2022 में हमारा 2205 करोड़ था, सो दिस फिगर इज इन करोड़ CR। एंड 2023 की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 2422 करोड़ हो गया था। एंड 2024 की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू वॉज 2470 करोड़। नाउ कमिंग टू दी एक्सपेंस, कंपनी ने खर्चा कितना किया? सो 2126 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया इन ईयर 2022। एंड 2023 में जो एक्सपेंस था दैट वाज 2341 करोड़। एंड 2024 की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का जो एक्सपेंस था दैट वाज 2363 करोड़। नाउ कमिंग टू दी पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो कंपनी के पास प्रॉफिट कितना आया, ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद रेवेन्यू में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास हमारा पैट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट वाज 57.29 CR एज ऑफ ईयर 2022। एंड 2023 की अगर हम लोग बात करें, द प्रॉफिट वाज 59.93 करोड़ एंड 78.79 करोड़ हमारा कंपनी का प्रॉफिट था इन द ईयर 2024। नाउ कमिंग टू दी सम KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिससे हमें पता चलता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे उसके रेशियोज़ हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। सो KPIs को हम फाइनेंशियल रेशियोज़ भी कहते हैं। ROE स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ 29.19%। सो ये काफ़ी अच्छा है, रिलेटिवली अच्छा है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज़ 18.46। सो ये इतना अच्छा नहीं है पर कंपैरेटिवली ठीक है। एंड डेट टू इक्विटी, D स्टैंड्स फॉर डेट टू इक्विटी, सो 1.48। सो डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये फिगर, ये नंबर अगर 1 के आसपास होता तो ये कंसिडर किया जाता काफ़ी अच्छा, लेकिन 1.48 है, सो डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। RONW स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, टोटल नेटवर्थ के ऊपर कितना रिटर्न दे रही है कंपनी है, दैट इज़ 18.27% कंपनी रिटर्न दे रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू, PB वैल्यू मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि है 7.72। नाउ कमिंग टू दी प्रॉफिट मार्जिन्स, पैट मार्जिन जो है 3.19% का प्रॉफिट मार्जिन है। टोटल जो कंपनी रेवेन्यू करी है उसके अंदर से कितना प्रॉफिट निकल कर आ रहा है उसको हम लोग देखते हैं पैट मार्जिन। सो 3.19%। नाउ अगर हम लोग EPS एंड P रेशियो को देखें, EPS अर्निंग पर शेयर मतलब 1 रुपये की अर्निंग के लिए शेयर का आपको कितना पैसा देना पड़ता है। सो ये हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, प्री IPO एंड पोस्ट IPO। सो दिस इज़ प्री IPO एंड दिस इज़ पोस्ट IPO। प्री IPO आपको 6.18 था EPS, जो कि कम होके 5.03 हो जाएगा पोस्ट IPO। एंड P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज़ 41.41 हमारा P रेशियो था प्री IPO। पोस्ट IPO जो बढ़ जाएगा 50.86 हो जाएगा। नाउ अगर हम कंपनी के कंपेटिटर्स के बारे में बात करें, वो ऑल आर दी कंपेटिटर्स, वो ऑल आर दी पीयर्स। सो राजरतन ग्लोबल वायर्स, जो इनका P है, इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 35.88% के P के साथ कंपनी अभी करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है। देन नेक्स्ट वन इज़ DP वायर्स लिमिटेड एंड इनका P रिलेटिवली काफ़ी अच्छा है जो हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं और अदर कंपनी से, दैट इज़ 19.29%। नाउ कमिंग टू दी इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिड करना चाहिए या नहीं। सो GMP इज़ करेंटली 63 to 64 रुपीज़। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब चेंज हो गया होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। एंड करेंटली 25.00% करेंटली मार्केट में GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो लिस्टिंग गेन आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल अगर आप बिड करना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, सो आप एक लॉट बिड इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। सो कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स हैं, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी है। एंड कंपनी की जो प्रेजेंस है अराउंड द ग्लोब वो भी बहुत अच्छी है। एंड अगर हम लोग बात करें जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। एंड जिन सेगमेंट के मेनली जो 3 सेगमेंट्स हैं उनके अंदर ऑपरेट कर रही है एंड वो काफ़ी डिमांड में रहने वाले हैं। स्टेनलेस स्टील वायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं
सिंस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो स्टेनलेस स्टील वायर्स डेफिनेटली चाहिए। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, अगर मैं पर्सनली बताऊं गाइस, मैं डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, नॉट फॉर लिस्टिंग इट बट फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड अगर मेरे को मार्केट के अंदर अच्छे प्राइस पे अगर कंपनी का स्टॉक मिलता है देन आई विल डू दी एवरेजिंग ऑल्सो। सिंस जीएमपी इतना अच्छा नहीं है, सो लिस्टिंग गेन मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट फॉर द लॉन्गर टर्म आई विल इन्वेस्ट इन दिस, आई विल बिड फॉर दिस। डू लेट मी नो गाइज इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आई होप गाइज यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आपको जो बंसल वायर्स जो IPO है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, एंड आई एम श्योर यू मेड द डिसीजन कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, सिंस आपको डीमैट अकाउंट चाहिए अपना जब आप लोग IPO के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।